ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। बहुत दिन हुए मैं आपको मोहिनी मंत्र के प्रकार बता रहा हूँ, विस्तार से उनको समझा रहा हूँ। और आज मैं आपको कुछ ऐसा दूंगा जिससे कि आपकी जो कामना है वो पूर्ण हो जाए। चाहे वो किसी का वशीकरण हो, सरकारी जॉब हो, या कोई ऐसी अभिलाषित वस्तु हो जिसको कि आप पाना चाहते हो लेकिन आपको मिल ना रही हो। कोई नौकरी हो, कोई छोकरी हो, या फिर कुछ भी ऐसा जो कि आपको असंभव लगता हो। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे यंत्र मंत्र तंत्र उनका निर्माण कर रखा है कि आप उससे अपनी कोई भी इच्छा उसकी पूर्ति कर सकते हैं। और आज मैं आपको दूंगा एक ऐसा यंत्र जिससे कि आपकी जो भी कामना होगी वो कुछ ही दिनों में फलित हो जाएगी। हमारे भारतवर्ष में कुछ ऐसे ऋषि मुनि गुरु जन हुए हैं जो कि इस प्रकृति को अपने वश में कर लेते थे। कुछ तो मैंने भी देखे हैं जिनके चमत्कार मैं यहां पे वर्णित नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी शक्तियां जो कि अलौकिक हैं, जिन पर कि आपकी बुद्धि वो थम जाएगी, समझ नहीं पाएगी। क्योंकि जहां पर आपका मस्तिष्क काम करना बंद करता है, वहां से ये चीजें चालू होती हैं। और इन सब के पीछे जो इनमें प्राण डालते हैं वो है श्रीहरि। यदि श्रीहरि चाहेंगे तभी ये सब कुछ होगा। यदि उनकी मर्जी नहीं हुई और फिर भी आप जबरदस्ती ये करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो जितना अधिक हो सके, जितना अधिक आप कर पाएं, भजन कीर्तन कीजिए, भगवान से अपने तार जोड़िए। जितना अधिक आप उनके समीप होंगे उतना ही आपके अंदर बल आएगा। आपके अंदर उनसे बातें करने के लिए वो शक्ति आप समाहित कर पाएंगे। साफ शब्दों में कहूं तो जो जितना अधिक साधना करेगा, जो जितना अधिक प्रैक्टिस करेगा, उसके लिए मंत्र तंत्र उतने ही सुलभ होते जाएंगे। अपने आप को कभी भी अपने भीतर अहम ना आने दें। मेरे साथ इतनी घटनाएं हुई हैं और सारी अलौकिक हैं जिनका कि वर्णन अगर मैंने यहाँ पे किया तो आप कहेंगे कि कोई साईफाई मूवी का आप सीन बता रहे हो। तो कभी भी अपने भीतर एक अहम ना आने दें कि आपके साथ ऐसा हुआ और आप विशेष हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आप बिल्कुल शून्य बनकर रहें। अगर कोई 10 लोगों में भी आपको पहचान लेता है कि आप आडंबर कर रहे हैं, आप वेशभूषाएं अपनी बदल रहे हैं, बड़ा सा टीका लगाकर घूम रहे, ये दिखाने के लिए कि मैं एक साधु हूं, मैं एक संत हूं, तो ये इस आडंबर को ना रचें। बिल्कुल शांत रहें, बिल्कुल सौम्य रहें। आपको कोई पहचान ना पाए। अगर कोई दूर से आपको देखे तो आपको कह नहीं सकता कि आप साधु हैं, आप साधक हैं, आपके पास इतनी सारी विद्याएं हैं। तो कभी भी अपनी विद्याओं का किसी को, जैसे मान लीजिए 4 दोस्त बैठे हैं और उनमें से कुछ ऐसी बात होगी कि आप आवेश में आ गए और फिर अपनी शक्तियां दिखाने लग गए, तो इनका कभी भी डिस्प्ले मत कीजिए कि हाँ मेरे पास ये ऐसी शक्तियां हैं। यदि आप पर भगवत कृपा है तो आप उनको धन्यवाद कीजिए कि प्रभु आपने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए आपका धन्यवाद। कभी भी मदारी ना बने और ये चीज़ें ये गुप्त रखें। जितनी आप गुप्त रखेंगे उतनी ही ये बढ़ती जाएंगी। यदि आपने लोक समाज के सामने इन चीज़ों को रख दिया, दिखा दिया, तो ये दिन प्रतिदिन कम होती जाती हैं। आज मैं आपको दूंगा एक ऐसा यंत्र जो कि मेरे दिल के बहुत ही करीब है। ये पहले मेरा मन नहीं था किसी को देने का, लेकिन अब जब मैं देखता हूं कि कलयुग वो अपनी चरम सीमा पर है,
और बहुत सी ऐसी बीमारियां हो रही हैं, बहुत से ऐसे रोग जो हैं जिनसे कि लोग ग्रसित होते जा रहे हैं। और इसलिए आज ये यंत्र मैं आपको दे रहा हूं। आप यूं समझिए कि ये स्वयं सिद्ध है। आपको बस साक्षात श्री हरि मिल गए हैं। इस यंत्र को लाल शाही से, कुमकुम से आपको बनाना है। अगर कुछ भी ना हो तो स्केच पेन से भी बना सकते हैं, बस लाल रंग का दिखना चाहिए। और इसको बनाने की एक स्पेशल विधि है, सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई भी बना सकता है। इसके जो अंक हैं, उन अंकों की एक डायरेक्शन होती है। यदि उसी डायरेक्शन में आप चलेंगे तभी ये यंत्र सिद्ध होगा, अन्यथा ये किसी काम का नहीं है। अगर उस भली प्रकार से आपने ये यंत्र बना दिया तो ये देखते ही देखते आपकी कोई भी कामना पूर्ण कर सकता है। आपको भोजपत्र के ऊपर लाल रंग की स्याही से इस यंत्र को बना देना है और उसके बाद इसको चांदी के ताबीज में भरकर रख लीजिए। इसके बाद किसी भी शुभ नक्षत्र में, जैसे कि अभी जो है शिवरात्रि आ रही है, तो आप उस पावन पर्व पे इसको धारण कर सकते हैं। और इसको बनाने की एक विधि होती है कि जो भी आप चाहते हैं, जिस भी कार्य के लिए आप इसको सिद्ध करना चाहते हैं, उसी का चिंतन करते हुए इस यंत्र का निर्माण होता है और उसके बाद इसको धारण कर लीजिए। मैं कहता हूं कि घंटे भीतर आपको कोई ना कोई शुभ समाचार मिल जाएगा। यदि आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए इस यंत्र के आगे पहाड़ भी झुकते हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं इस धरा पे जो कि इस यंत्र से पॉसिबल ना हो। चाहे कितना ही बड़ा टास्क हो, चाहे आपको कैसा भी लग रहा हो कि ये तो संभव ही नहीं है, यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि ये जो टास्क है ये तो कोई पूरी ही नहीं कर सकता, तो मेरा ये यंत्र आजमा के देखिएगा। ये अंधकार में प्रकाश की वो ज्योत है जो कि आपके जीवन में एक बदलाव ले आएगी। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो कि किस्मत के मारे होते हैं, जिस भी काम में हाथ डालते हैं वो बस बंद हो जाता है, ठप हो जाता है और कुछ भी करके उनका नुकसान ही नुकसान होता रहता है। तो ऐसे लोगों के साथ दुर्भाग्य जो है वो चलता रहता है, या फिर किसी ने कुछ किया कराया होता है। तो ऐसे में भी ये जो यंत्र है ये अपना काम बखूबी करता है। यदि किसी ने कुछ किया कराया हो, चाहे वो कितना ही पुराना हो, चाहे 20 साल पुराना हो, इस यंत्र को धारण करते ही आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा आ जाती है जिसके सामने वो सारी चीजें अपने घुटने टेक देती हैं। कितना ही बड़ा कोई तांत्रिक क्रिया हो, कोई मुस्लिम इल्म हो, काली विद्या हो, यदि आप पर की हुई है और आपने ये यंत्र धारण कर लिया, तो जिस भी किसी व्यक्ति ने वो किया होगा, जो भी दुष्कर्म था, उसके बाद उसके दिन खराब चलने शुरू हो जाएंगे। ये जो यंत्र है ये मैंने कईयों पर साध कर देखा है। एक स्त्री थी जिसके की संतान नहीं हो रही थी और वो पता नहीं कितने ही यज्ञ, कितने अनुष्ठान करा चुकी थी, लेकिन उसकी जो मुराद है वो पूरी नहीं हुई। उसके बाद किसी ने उनको मेरा एड्रेस बताया, तो वो मेरे पास आई और मैंने उनको ये यंत्र बना कर दिया। आप यकीन मानेंगे कि सिर्फ 1 महीने के भीतर भीतर उनको पता लग गया कि यंत्र की शक्ति क्या है। और आज उनके पास एक हंसता खेलता स्वस्थ लड़का हुआ है। उनको बहुत ही, मैं कहूँगा कि ऐसा यंत्र मैंने देखा नहीं, जो कि आपकी जो भी मुराद होती है उसको उसी प्रकार, जैसे मान लीजिए आपको कल गाड़ी खरीदनी है, लेकिन कुछ दुर्भाग्यवश आपके मस्तक रेखा में कुछ ऐसा हो कि आप उसको नहीं ले सकते या एक्सीडेंट लिखा हो, तो भी ये जो चीज़ है ये
इतनी प्रभावी है कि उन लकीरों को बदल देगी। यदि आपके भाग्य में भी कुछ ऐसा होना हुआ तो उसको ये टाल सकता है। मैंने ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं जो कि सिर्फ इस एक यंत्र से पॉसिबल है। ये यूं समझिए कि यंत्र राज है, इसके सामने सारे यंत्र फीके हैं। बहुत ही कारगर, बहुत ही पावरफुल, और स्पेशली मैंने इसको टेस्ट किया है। यदि कोई निसंतान दंपति हो, उनके बेबी ना हो रहा हो, तो प्राचीन काल में इस यंत्र से लड़का जो होता है, लड़के के लिए ये ताबीज़ बनाया जाता था। तो जो भी दंपति इच्छा करते थे लड़के की, उनके लिए ये ताबीज़ बनाया जाता था। लेकिन जब मैंने इसको प्रयोग में लाना शुरू किया तो जिसको मैंने ये दिया, उसने उसकी जो भी अभिलाषित वस्तु थी, जो भी वो चाहते थे, जो भी उनकी कामनाएं थी, उनको पूर्ण करना शुरू कर दिया। तो इससे मुझे ये भी पता लगा कि सिर्फ इससे लड़के जो हैं वो नहीं होते, इससे जो हैं आप अपनी कोई भी अभिलाषा पूरी कर सकते हैं। आप भी यदि आपके भीतर कोई ऐसी कामना हो, कुछ ऐसा दबा हुआ हो जो कि बाहर ना निकल रहा हो, आपको मिल ना रहा हो, और आप दिन रात बस उसी के बारे में सोच रहे हो, चाहे आपका प्यार हो या फिर आपके हस्बैंड हो। कई बार ऐसा भी होता है कि गृह गृहस्थी में बहुत ही कलह कलेश हो जाता है और हस्बैंड जो है वो बाहर जो है लव ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ऐसे में भी ये यंत्र सटीक काम करता है। बस आपको जिस भली प्रकार से मैं बताऊं, उस भली प्रकार से इसको बनाना है। ऐसे ही नहीं है कि आपने बस स्केच पेन उठाया और इसको बनाने शुरू हो गए। इसको बनाने की भी विधि है और ये हर किसी को नहीं दिया जाएगा। जो भी साधक मुझे लगा कि वो इसके लायक है, मैं उसी को ये दूंगा। और आप इसकी जो डिटेल्स हैं वो प्राप्त कर सकते हैं sirstops.com पर। वहाँ पर आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, किस भली प्रकार से इसको बनाना है। और यदि कोई अड़चन आए, कोई दिक्कत आए, कुछ इसकी जो है विधि समझने में आपको दिक्कत हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं info@mohinividya.com पर, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9992841625 पर। इस यंत्र को बनाएं और मुझे बताएं कि कितनी शीघ्र अतिशीघ्र इसने आपके काम बना दिए हैं। यदि आपको ये यंत्र सिद्ध किया हुआ चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कीजिएगा, आपको ये बना बनाया भी मिल जाएगा। धन्यवाद।